नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। बिहार में तीसरे मोर्चे की दलदल। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में तीसरे मोर्चे को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बिहार में तीसरे मोर्चे की दलदल है वो अब शुरू हो चुकी है और बिहार कोरोना महामारी से परेशान है, लेकिन राज्य का सियासी पारा भी उफान पर है। बिहार चुनाव में दो गुटों में टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज एनडीए है। दोनों ही गुटों में बार पलटवार तेजी से हो रहे हैं और इस बीच एक सुगबुगाहट और तेजी से हो रही है, वह है तीसरे मोर्चे की, यानी कि छोटे दल एक साथ आ सकते हैं और ऐसे में एनडीए या महागठबंधन के साथ किसी दल की बात नहीं बनेगी तो तीसरा मोर्चा इन दलों को अपने साथ ले सकता है। यानी जो मझधार में अपने को फंसा हुआ महसूस करेगा उसे तीसरे मोर्चे में ठिकाना मिल ही जाएगा। और अब इसके लिए पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में आए हैं और ये तय है कि इस बार भी चुनाव में दो चेहरे होंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लेकिन सीटों की लड़ाई में छोटे दलों के तेवर कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात चिराग पासवान की हो या पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी की, चाहे बात जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की और इसके अलावा भाकपा माले, सीपीआई और समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी तीसरे मोर्चे के हिस्से हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलेगा ही, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ उसकी स्थिति अलग थी, इस बार की स्थिति अलग है। पिछले बार महागठबंधन में जदयू थी, इस बार जदयू एनडीए में है और इस बार लोजपा की बात करें तो इस बार चिराग पासवान भी कुछ अलग ही तेवर दिखा रहे हैं और यह भी माना जा रहा है कि बिहार में जो क्षेत्रीय दल है वह कहीं ना कहीं हावी साबित होते हैं। और हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन पटेल जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में टक्कर होगी। ऐसे जो गुट इन दलों से नाराज होकर जाएंगे उनके लिए तीसरा मोर्चा सहारा बनेगा। देखिए, बिहार में जो लड़ाई है वो जो है नीतीश कुमार बनाम सारा बिहार है, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिलता है और अभी नीतीश कुमार के मुकाबले में बिहार में कोई चेहरा ना अभी है ना आगे कोई दिखाई पड़ता जी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी तीसरा मोर्चा बना, चौथा मोर्चा बना, कोई पांचवा मोर्चा बना ले, न तेजस्वी यादव के चेहरे में कोई दम है, नहीं जो मोर्चा बनेगा उसके चेहरे में दम है जी। टाइम पास के लिए तो ठीक है, राजनीति करना लोग करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के मुकाबले में आना अभी संभव नहीं। राजीव जी, एक और बात हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव है सियासी खेल खेल रहे हैं और सरकार भी अपने को साबित करने में लगी पड़ी है कि वो जनता के हित में निरंतर काम कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बिहार में डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पे सड़क पे पानी भरे हुए में ठेले पर इलाज के लिए जाने को मजबूर हो रहे हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, बिहार सरकार का तो काम ही नहीं है। चुनाव आयोग तो कराएगा चुनाव, बिहार सरकार को चुनाव से क्या मतलब है? बिहार सरकार का पूरा फोकस जो है कोरोना पे है और जो अगर नीतीश जी सतर्क नहीं होते, नीतीश जी का बढ़िया प्रबंधन नहीं होता जी, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य 12.5 करोड़ आबादी वाला, जहाँ मात्र अभी 30,000 मरीज हुए हैं और वो भी बहुत दर हम लोग का जो मृत्यु दर है भारत में लगभग 71% 72% है, जो राष्ट्रीय औसत से 10% ज्यादा है जी। ये कहना तो तेजस्वी यादव जी का बचकाना बात है। चुनाव से तो कोई मतलब ही नहीं बिहार सरकार को। आप भी जानती हैं कि लोकतंत्र में चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, वो बिहार सरकार का काम ही नहीं है। तो लोग तेजस्वी यादव जी को भी सीखने का जरूरत है। बच्चा है, नया नया पॉलिटिक्स में आए हैं, नीतीश जी कारण एमएलए बन गए हैं, लेकिन ठीक है, चलिए प्रतिपक्ष नेता है, उनकी अपनी जगह बात है, लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह कोरोना में
बेरोजगारी दूर करने में और कैसे जो बाहर से लोग आए हैं उनका कैसे हम रोजगार मुहैया कराएं, सारा फोकस इस पे है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको यहाँ बता दें, बीते 27 जून को पटना में भाजपा के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि प्रदेश की बदहाल स्थिति को देखते हुए तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन का विकल्प बनेगा। हालांकि उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है इस मोर्चे में कौन कौन शामिल हो रहे हैं और क्या वे खुद। रश्मि, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। बिहार में तीसरे मोर्चे की दलदल। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में तीसरे मोर्चे को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बिहार में तीसरे मोर्चे की दलदल है वो अब शुरू हो चुकी है और बिहार कोरोना महामारी से परेशान है, लेकिन राज्य का सियासी पारा भी उफान पर है। बिहार चुनाव में दो गुटों में टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज एनडीए है। दोनों ही गुटों में बार पलटवार तेजी से हो रहे हैं और इस बीच एक सुगबुगाहट और तेजी से हो रही है, वह है तीसरे मोर्चे की, यानी कि छोटे दल एक साथ आ सकते हैं और ऐसे में एनडीए या महागठबंधन के साथ किसी दल की बात नहीं बनेगी तो तीसरा मोर्चा इन दलों को अपने साथ ले सकता है। यानी जो मझधार में अपने को फंसा हुआ महसूस करेगा उसे तीसरे मोर्चे में ठिकाना मिल ही जाएगा। और अब इसके लिए पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में आए हैं और ये तय है कि इस बार भी चुनाव में दो चेहरे होंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लेकिन सीटों की लड़ाई में छोटे दलों के तेवर कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात चिराग पासवान की हो या पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी की, चाहे बात जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की और इसके अलावा भाकपा माले, सीपीआई और समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी तीसरे मोर्चे के हिस्से हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलेगा ही, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ उसकी स्थिति अलग थी, इस बार की स्थिति अलग है। पिछले बार महागठबंधन में जदयू थी, इस बार जदयू एनडीए में है और इस बार लोजपा की बात करें तो इस बार चिराग पासवान भी कुछ अलग ही तेवर दिखा रहे हैं और यह भी माना जा रहा है कि बिहार में जो क्षेत्रीय दल है वह कहीं ना कहीं हावी साबित होते हैं। और हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन पटेल जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में टक्कर होगी। ऐसे जो गुट इन दलों से नाराज होकर जाएंगे उनके लिए तीसरा मोर्चा सहारा बनेगा। देखिए, बिहार में जो लड़ाई है वो जो है नीतीश कुमार बनाम सारा बिहार है, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिलता है और अभी नीतीश कुमार के मुकाबले में बिहार में कोई चेहरा ना अभी है ना आगे कोई दिखाई पड़ता जी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी तीसरा मोर्चा बना, चौथा मोर्चा बना, कोई पांचवा मोर्चा बना ले, न तेजस्वी यादव के चेहरे में कोई दम है नहीं, जो मोर्चा बनेगा उसके चेहरे में दम है जी। टाइम पास के लिए तो ठीक है, राजनीति करना लोग करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के मुकाबले में आना अभी संभव नहीं। राजीव जी, एक और बात हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव है सियासी खेल खेल रहे हैं और सरकार भी अपने को साबित करने में लगी पड़ी है कि वो जनता के हित में निरंतर काम कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बिहार में डॉक्टर्स जो हैं वो सड़क पे पानी भरे हुए में ठेले पर इलाज के लिए जाने को मजबूर हो रहे हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, बिहार सरकार का तो काम ही नहीं है। चुनाव आयोग तो कराएगा चुनाव, बिहार सरकार को चुनाव से क्या मतलब है? बिहार सरकार का पूरा फोकस जो है
कोरोना पे है। और जो अगर नीतीश जी सतर्क नहीं होते, नीतीश जी का बढ़िया प्रबंधन नहीं होता, जी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य 12.5 करोड़ आबादी वाला, जहां मात्र अभी 30,000 मरीज हुए हैं, और वो भी बहुत दर हम लोग का जो मृत्यु दर है भारत में लगभग 71% 72% है, जो राष्ट्रीय औसत से 10% ज्यादा है। जी। ये कहना तो तेजस्वी यादव जी का बचकाना बात है। चुनाव से तो कोई मतलब ही नहीं बिहार सरकार को। आप भी जानती हैं कि लोकतंत्र में चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, वो बिहार सरकार का काम ही नहीं है। तो ये तो लोग तेजस्वी यादव जी को भी सीखने का जरूरत है। बच्चा है, नया नया पॉलिटिक्स में आए हैं, अदिति जी कारण एमएलए बन गए हैं, लेकिन ठीक है, चलिए प्रतिपक्ष नेता है, उनकी अपनी जगह बात है। लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह कोरोना में, बेरोजगारी दूर करने में, और कैसे जो बाहर से लोग आए हैं उनका कैसे हम रोजगार मुहैया कराए, सारा फोकस इस पे है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको यहाँ बता दें, बीते 27 जून को पटना में भाजपा के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि प्रदेश की बदहाल स्थिति को देखते हुए तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन का विकल्प बनेगा। हालांकि उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है। इस मोर्चे में कौन कौन शामिल हो रहे हैं और क्या वे खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं,